और अपनी अपनी बाइबल नूं खोलांगे और बड़े ध्यान दे नाल इस वचन दे उत्ते असीं सारे जने मिल के मनन करांगे। लूका दी इंजील और ਉਹਦਾ 16वां अध्याय ਦਾ 19 वचन तो लैके जोरदार आवाज़ नाल साडे भाई प्रदीप जी खड़े होकर पढ़ देंगे। 16 अध्याय का 19 वचन तो अगे पढ़ना 25 तक, हाँ सॉरी 28 तक। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेबड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। बस परमेश्वर दे वचन दे द्वारा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ पढ़न ਦੇ ਨਾਲ आशीष मिले। इस जगह के उत्ते असीं देखते हैं दो व्यक्तियों का जीवन है, एक बहुत अमीर है और एक बहुत ज़्यादा गरीब है। असी जिन्ने भी इत्थे बैठे हैं असी हमेशा उच्चे लोगों नाल रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उहदे कोल पैसे हुंदे आ। जिहड़े मर्जी तुहानू होटल लैके जा सकदा है, तुहानू इज्जत दे सकदा, तुहानू सरोपे पा सकदा है, तुहानू सब कुछ दे सकदा, बड़ा वड्डा घर उहदा जिहड़ा आ वो तुहानू खिंचदा होएगा। पर इत्थे जिहड़ी बाणी दी गल प्रभु सानू दसना चाहुंदे ने वो फर्क दस रहे ने कि इस धरती दे उत्ते भावें तुहाडी जिंदगी किदां दी भी कीमती आ ते चाहे गरीब दे विच है, बाद वाली जिंदगी किदां दी आ उहदे बारे थोड़ा जिहा मनन करांगे। ज़्यादा लंबा नहीं सीखना, क्योंकि सोख दे समय आपां होर भी कई साडे काम ने, लेकिन ये थोड़ियां जिहियां गल्लां ते ध्यान देना है। वचन च लिखिया कि एक धनवान मनुख जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ये उसकी रोज की जिंदगी ही। लोग पसंद करते हैं बाहरी जिंदगी में। कई जगह ते असीं देखते लोगों के WhatsApp ते लिख के लाया हुंदा, खाओ पियो ते ऐश करो मित्रों। ये सारे धनी की कैटागरी दे। इस करके ये सारे लोग जिहड़े ये उसी तरीके नाल रहना चाहुंदे हैं, नचना टप्पना पसंद है, संगत च पैर नहीं लगते, ते जिथे डीजे लगता आ, गीत भजन हुंदे आ, बड़ा मतलब दुनियावी चीज़ां आ, नचार लोग लगे हुंदे आ, वो सारे धनी दे कैटागरी दे। वो सोचते कि इस दुनिया दे विच ही सब कुछ होवेगा ते दुनिया च ये हो जाऊगा, इत्थे सब कुछ अंत है। इस करके वो सारी उम्र की है उन्हां दा मन कदी रब दी बाणी विच नहीं लगदा। ये धनी जिहड़ा आ, इहदी पहली गल ये कि अमीर बहुत है। दूसरे नंबर ते इहदे जिहड़े कपड़े आ वो मलमल दे कपड़े पहनदा। मलमल जिहड़ा आ वो बहुत ही महंगा कपड़ा आ, और दूसरे नंबर ते यह आ कि वो उच्चे लोगों की शान है। हुण ते चलो सारे पाई फिरदे आ, पर उस वक्त के जमाने जिस वक्त की गल प्रभु कर रहे उस वक्त गरीब जिहड़ा ही उहदे कपड़े बहुत ही अलग तरीके दे हुंदे ही। ते नाल ही लिखिया प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन सुख विलास के साथ रहता था। हर दिन खाना वधिया, हर दिन पहनना वधिया, हर दिन जाना वधिया, जिथे भी जाता ही ते धूम धाम नाल जाता ही। उहदे च लिखिया वचन च बाणी च धूम धाम के साथ रहता था। जिद्दां हुण नहीं कई वेले मुंडे आउंदे ते पटाके पाउंदे जांदे आ,
ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਤੋ 24 ਘੰਟੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਆ। ਪੈਸਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਦੇ, ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੋੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਸੁਖ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਉਣਾ नहीं। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से बना हुआ उसकी डेयरी के पास छोड़ दिया जाता था। उस बंदे दे घर दे बाहर भी एक बंदा ही, जिहदी डेयरी दे अगे लाजर नाम दा बंदा, लाजर दा मतलब हुंदा आ परमेश्वर मेरी सहायता करदा है। लाजर दा मतलब की है, जदों जम्मिया होएगा तो ओदी मां ने नाम रखिया कि रब साडी की करदा है, सहायता करदा है। पर सारी उम्र लोगों ने वेख्या ही नहीं कि रब ने मदद कित्थों कीती है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਸੀ। ਤੇ वचन ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, वे चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। ਜਿਹੜੀ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਗਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके जख्मों को चाटते थे। वो धनवान की टेबल के उत्ते पिया रहिंदा ही, ਉਹਦੇ लागे झूठियां रोटियां खांदा ही, और डेरी ते ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ रिश्तेदार भैन भरा ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ चले ਜਾਂਦੇ। पर ਉਹਨੇ कदे भी अपने अंदर ਉਹਨੂੰ ਉਹ जगह ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि धनी ਉਹਨੂੰ की करदा ही, नफरत करदा है। शरीर दोनों ही आ, गरीब का भी ते अमीर का भी। पर फर्क इत्थे दस्सिया जा रहा है, प्रभु यसू मसीह सिखा रहे हैं। भैन ठीक तरीके नाल बैठना, मैनूं कहना ना पवे, अदब नाल बैठना है, ठट्ठेबाजी नाल नहीं बैठना संगत विच। ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया। हुण दूसरी कहानी शुरू हो रही है। पहली बड़ी वधिया है और सारिआं नूं इह पसंद है, सारे इहनूं सजदा करदे, इज्जत करदे सारे पासे। लेकिन मैं जो बाणी नूं पढ़ रहा सी, ते मैं कहा कंगाल ही पहला क्यों मरिया, क्योंकि उसकी किसी ने सांभ संभाल कीती ना, उन्होंने चंगी दवाई मिली ना, उन्होंने चंगी इज्जत मिली ना, उन्होंने चंगी रोटी मिली। वो पहला मर गया क्योंकि धनी ने उसकी कोई भी परवाह नहीं की। और फिर लिखा हुण जिहड़ा उहदा नाम सी लाजर सी, ते लाजर का मतलब की प्रभु मेरी की करदा है। ते लोकी ये सोचते आ कि रब जिहड़ा आ वो मदद करदा आ। कई लोगों ने अपनी गड्डी ते भी लिखाया हुंदा वा कि परमेश्वर हर थां दे उत्ते साडे नाल आ, पर गड्डी फिर पी के चलाउंदे आ। उन्हां नाल खुदा नहीं हुंदा, ते ना कदी उन्हां दे नाम नूं रख भी दईए कि रब सहायता करदा, रब उन्हां दी मदद नहीं करदा करे भी। इन्हें लाजर दे कोलों कुछ भी नहीं, ना इन्हें अपनी बनैन ते कुछ लिखाया ही, ना इन्हें अपने घर च किते भी नहीं लिखिया कि रब इहदी सहायता करदा है। पर जिहड़ा उहदी मां ने नाम रखिया होगा, लाजर तेरी रब सहायता करेगा एक दिन, ते जरूर करेगा एक दिन। ते लाजर ने कोई गल पल्ले बनी कि प्रभु जरूर करेगा एक दिन। फिर झूठी रोटी, फिर जख्म कुत्ते चट रहे ने, धक्के खा रहा है सारे पासे। लेकिन बड़ा एक शानदार शब्द बाइबल दे विच लिखा है, स्वर्गदूतों ने उसे उठाकर उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। एक कंगाल नूं कौन लैण वास्ते आया, ये याद रखना है। ये गरीब आ, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे दे लई। एक बारी एक परिवार दे विच डेथ हो गई, ते तुहानूं पता साडीआं भैणां नूं ते बहुत पिटना पटाउणा आउंदा है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੜੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਦੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। इस करके रोन वालियां ते मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि कदी कदी होंदे आ।
मैं भी जो मैं संगत में कहना कि जो भाई किसी ने मिलना आ तो जींदे जी मिल जाओ आके, रोटी खवानी तो दे दो, कपड़े दान करने दे दो, पर मरन तो बाद जो तुम कहोगे कि तुम सानू दे दोगे तो फिर तुहानू मैं एक कहानी धनी की सुना देना, जो पल्ले पै गई तो ठीक है, नहीं पै गई तो फिर तू जान तेरा काम जान। हुण ये कंगाल मर गया तो जिहड़ा नाम सी परमेश्वर मेरी सहायता करदा आ ते स्वर्गदूत उपरों भेजे उसे ने जिन्हों जान के उन्हें नाम रखाया। ते लाजर दे वास्ते की आ गए स्वर्गदूत, बोलो स्वर्गदूत। हुण स्वर्गदूत कित्थों आए ने? स्वर्ग तो आए ने। वो किसी पिंड दे मैंबर नहीं, वो कोई MLA दे नहीं, पर बॉडीगार्ड, वो स्वर्ग तो आए ने। किनों लैण वास्ते? क्योंकि लाजर इको ही चीज कहता है कि प्रभु मैनू ये नहीं मैं कहता कि मैं इदा मर रहा हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैनू गरीबी च पैसे चाहिए आ, मैं ये नहीं कहता कि प्रभु तू मेरे जख्म ठीक कर दे। उन्हें यह भी नहीं दुआ की करे कि प्रभु मैनू झूठियां रोटियां देने वाला तू ही आ परमेश्वर, तू चंगा नहीं किया मेरे नाल, तू मेरे नाल बड़ा माड़ा किया आ। ते लाजर नूं इको ही गल चंगी लगती, कहता प्रभु जिदन मेरी आत्मा निकले ते मेरी आत्मा तेरे घर च जानी चाहिए। मरण तो पहला उन्हें दुआ कर दी ही कि प्रभु मेरी आत्मा निकले ते तेरे स्वर्ग च ग्रहण होए, ते प्रभु ने दुआ की कर ली, ओदी मंजूर कर ली। किसी नूं नहीं पता, धनी नूं नहीं पता भी ये दुआ कदों करदा है, धनी दे लागों दी खिसक जांदा है। पर की होया उस वक्त लिखा स्वर्गदूतां ने उन्हें चुक के अब्राहम की गोद विच रखिया। ये अब्राहम की गोद किहड़ी है? तीन जातियां दे लोग आ जिहड़े अब्राहम नूं धर्मियां दा पिता कह के पुकारदे आ। सब तो पहला यहूदी, उस तो बाद च मसीही लोग, उस तो बाद विच मुसलमान लोग जिहड़े आ, ये अब्राहम नूं धर्मियां दा पिता कह के, सारे धर्मियां दा पिता कह के, क्योंकि उन्हें बाइबल च लिखा परमेश्वर ते विश्वास किया, इन्ना विश्वास किया ही कि अपने पुੱਤ नूं कुर्बानी दी उन्हें कुर्बानगाह दे उत्ते रख दिता ही, ते प्रभु ने कहा यह गल तेरे लिए धर्म गिनी गई। हुण अब्राहम को 100 साल बाद पुत्र मिलया है, जिहड़े वचन सुनने वाले पढ़ने वाले ध्यान नाल सुनो। इसहाक ओदी गोद विच नहीं आ, ओदी गोद विच लाजर है। बाइबल च लिखा जिहड़े विश्वास करते वो सारे अज अब्राहम दे बेटे ने। इहदा मतलब लाजर भी की करदा? प्रभु ते विश्वास करदा। ये पहली पहचान है। विश्वास करने का मतलब ये नहीं हुंदा कि रब सब कुछ गड्डियां मोटरां दे रहा है ते विश्वास नाल ही सब कुछ पा लईए। जे विश्वास नाल आत्मिक जिंदगी ना मिली तो फिर वो सच्चा विश्वास नहीं है। हुण ये मर गया आ ते स्वर्गदूत इहदी आत्मा नूं लैके जा रहे ने, शरीर नहीं। शरीर किन्हां ने खादा? कुत्तियां ने खा लिया होगा। धनी दे पिछे जो गए तो बड़े जने गए, धनी दे पिछे गए तो बड़े गए, जिन्हां नाल पार्टियां करदा वो भी गए, रिश्तेदार भी गए, कई बेचारे डरदे ही आ गए, कई लोग ऐदा ही आए फॉर्मेलिटी पूरी करने वास्ते। पर स्वर्गदूत फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करने वास्ते आए। स्वर्गदूत उन्होंने लैण वास्ते आए जिहड़ा सारी उम्र यही यकीन करता रहा कि एक दिन प्रभु मेरी मदद जरूर करेगा। हुण मदद आ गई है पहली कि स्वर्गदूतां ने उन्हें चुक के अब्राहम की गोद विच रखा है और लिखा वे धनवान भी मरा और दाड़ा गया। वो धनवान भी मरिया। ये नहीं कई लोग सोचते हैं, कई लोगों को अज भी घमंड है, इस करके वो की है ना रब की बाणी पढ़ते हैं ना सुनते, कहते टाइम ही नहीं है। मैं कहा कोई गल नहीं, लग जूगा एक बार। हुण लाजर को टाइम बथेरा ही दुआ करन दा, धनी को टाइम ही नहीं, करी दुआई नहीं की। सारे पापां विचों वड्डा एक पाप यह आ दुनिया के कामां च ज्यादा बिजी रहना। तुसीं कोई ये पाप किया ही नहीं, अज बहुते लोग करते हैं, रात दिन काम करते रहते हैं, कभी दुआ नहीं की कि प्रभु मैनू स्वर्ग च ग्रहण करे। तो की होया? ये मर गया और इनू दबिया गया। और फिर ध्यान नाल सुनो, कहानी पलट गई। पहली कहानी सानू पसंद आ कि बड़ी धूमधाम देंदा, कपड़े बड़े, वो की पता किहड़े किहड़े महंगे कोट पेंट लैके दिते, दोस्तां ने गिफ्ट दिते, वो सारे पंड बन के उन्होंने रख दिते उत्थे, कहंदे लै हुण नहीं पाउणे किसे ने। लाजर कोल कोई है ही कपड़ा नहीं, इस करके उसकी पंड बन्नण की जरूरत ही नहीं। इस करके प्रभु के वचन च बड़े ध्यान से गौर नाल सुनो। ऐसा हुआ कि अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। हुण तख्ता पलट गया, हुण धनी तड़फ रहा है। प्रभु ये दिखा रहा है कि तुसीं प्रभु के सामने शर्मिंदा होना चाहते हो। ये बंदा बड़ा ही अमीर आ पर हुण ये तड़फ रहा है और दुख दे विच आ। अधोलोक वो जगह आ जिथे न्याय तो पहला आत्मा रखियां जाणगियां।
और नाल ही लिखा है, दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को वेख्या। लाजर नूं पहला अपने घर की कोठी अगे भी देखता ही, कदे लाजर वाल चित नहीं लगाया। हुण लाजर उपर आ ते ओह थल्ले रो रहा है। इस करके जिहड़ा बंदा सच्चा मसीही है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਟਣਾ ਪਟਾਉਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहना है कि ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ विदा करना दुनिया तो ते ढोल लैके जाओ ते साउंड ਵੱਡਾ ਲਾ के ते गीत ला के उत्ते लैके जाना है। सारे लोगों तुसीं साडे रब नूं धन धन आखो। ये करना जरूरी है क्योंकि असीं जा किहदे कोल गए रहे हैं, अपने परमेश्वर को। पौलुस रसूल कहंदा जी ते करदा है कि मैं मर के धरती तो अपने पिता कोलों पहुंच जावां, पर मेरा तुहाडे कोल रहना भी चंगी बात है क्योंकि मैं तुहानूं भी तुहाडी भी सेवा करदा रहूंगा। ये हुण पीड़ा दे विच आ धनी, क्योंकि इन्हें कदी भी परमेश्वर नूं पुकारिया नहीं। अगे देखते हैं और लिखा, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे। ये याद रखियो, जिदा इत्थे प्यास लगदी आ, इत्थे भुख लगदी आ, इत्थे दर्द महसूस हुंदा आ, जदों साडी आत्मा शरीर नूं छड्डदी आ उत्थे भी दर्द ते तकलीफां हुंदे आ। उत्थे भी कपड़े हुंदे आ बंदे दे, पर आत्मिक कपड़े हुंदे आ। उत्थे भी देह हुंदी आ, पर आत्मिक देह हुंदी आ। उत्थे भी बंदा बोलदा आ आत्मिक जुबान नाल, उत्थे भी बंदा देखदा आ आत्मिक अखां नाल। शरीर ते लहू बाइबल च लिखिआ आ परमेश्वर दे राज च नहीं जाणगे। तो एक बारी किहदे घर गए ते कहंदे जी सानू साडा डैडी सुपने च आया ते कहंदे सूट मंगदा, ते मैं कहा दवा दो फिर भरा, लै जाओ। वो मरे नूं 2 साल हो गए ते कहंदे की करो कहंदे पापा सूट मंगदा, ते मैं कहा दवा दो फिर लै जाओ ओहदे कोल। मरिया तक तुसीं कुछ नहीं पहुंचा सकते। इस करके ये कला ही हुण उत्थे लाजर नूं वेख रहा, इन्हें कदी किसी नूं खैर सुख नहीं पुछी। ये याद रखियो। दूसरा पाप जिहड़ा परमेश्वर न्याय करेगा वो ये आ जिहड़ा ही लोकां नाल व्यवहार कीता है ना, ओहदा भी हिसाब किताब होएगा। जे तुसीं मां नूं इज्जत नहीं दित्ती ते वचन च लिखिआ, हे मेरे बच्चे अपनी मां नूं बुढ़ापे दे समय भी तुच्छ ना जानी। दूसरी बात, इस व्यक्ति नूं दुआ करना आ गया, ये प्रार्थना कर रहा, तड़फ रहा है, हुण उठों निकल नहीं सकता, सदा दा दंड उहदे ते पै गया है। और नाल ही लिखा है जवाब की मिलिया, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। कहता तू सारी उम्र रब कोलों की मंगियां, अच्छियां वस्तुआं मंगियां ते तू लै चुका आ, ते की आ हुण फर्क की आ तेरी उस समय च ते अज दे समय च। वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका, परंतु अब वे शांति पा रहा है, परंतु तू तड़प रहा है। कहता वो इत्थे शांति पा रहा है ते तू की कर रहा है हुण? हाँ जी, फर्क वेख्या कि नहीं हुण? इस करके बड़े ध्यान दे नाल ते गौर दे नाल सुनना। अपने कोलों 10-15 मिनट है, मैं चाहुंदा हां कि इत्थों अज लोग परमेश्वर दी अनुग्रह नूं, परमेश्वर दे फजल नूं लैके जावे, अपनी जिंदगी दे मायने सीखो। मैं मिट्टी हाँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं आ, पर जिहड़ा अंदरों बोलदा आ वो जुगां दे जुग तक रहेगा, जिहड़ा उत्ते यकीन रखेगा। अगे बढ़ते हैं। पहली दुआ नहीं सुनी, पहली प्रार्थना कहते रब सारियां दी सुनदा, कहते परमात्मा ते सारियां दी सुनदा। मैं कहा नहीं सुनदा, सारियां दी नहीं सुनदा। बाइबल च लिखा परमेश्वर पापियां दी दुआ नहीं सुनदा। जे कोई ओहदा धर्मी बंदा होवे ओहदी की सुनदा हो? हाँ जी, ओहदी की सुनदा हो? दुआ। हुण धर्मी कौन आ? जिहड़ा रब ते भरोसा करदा है। सुनो भैणों ध्यान दे नाल, इन सब बातों को छोड़कर हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो जहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, ना कोई वहां से इस पार आ सके। प्रभु ने कहा एक खड्ड भी हुण रख दी है, हुण ना कोई तेरे वाल आ सकता है ते ना तेरे कोलों तू ही इधर आ सकता है। ये फर्क करेगा प्रभु। बाइबल च लिखा है कि वह धर्मियां नूं पापियां तो वखरा करेगा। जे तुसीं रब दे राह ते नहीं ना चलदे तां परमेश्वर एक दिन तुहानूं धर्मियां तो वखरा करेगा। उस वक्त तुसीं उन्हां दा चेहरा नहीं वेखोगे, उस वक्त तुसीं उन्हां नाल हाथ नहीं मिला पाओगे,
उस वक्त तुम जान नहीं पाओगे उन्होंने भी वो कौन है की है, बस परमेश्वर दिखाएगा। ये शरापे हुए लोगों मेरे तो दूर चलो जो क्योंकि तुम मेरे पिता की आज्ञा नहीं धरती ते रह के पूरी की। खड्डा बन गया हुण। वो दरवाजे के उत्ते बहिंदा ही, रोज ते रोटी दिंदा ही ते रोटी मंगदा ही ते रोटी नहीं मिली। हुण एडी वड्डी दूरी आ गई आ कि पानी मंग रहा, पानी नहीं मिल रहा। अगे बढ़ते उसने कहा, हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज दे। ये दूसरी दुआ, अपने लिए नहीं हुण आ रहा दुआ कर, की कर रहा, कहता मेरे बाप के घर च भेज दे। किनू? लाजर। लाजर पानी नहीं फड़ा रहा, लाजर हुण इत्थे नहीं जा सकता। ये दुआ कर रहा है, कदों कर रहा? मरण तो बाद। मैं जवानों को पूछना चाहना है, अपने मां बाप को बचाने का वेला कदों? हुणे। सेवा करने का वेला हुणे। जिन्ने बजुर्ग बैठे मैं तुहानू सीस दिना है, तुहाडे बच्चों ने भी सीस दिना है, ते भैणां भरावां नूं जवानां नूं ये गल कहनी चाहुंदा है ते घर दे विच बजुर्ग हैगे ने ते बड़ी तुहाडे घर च वड्डी बरकत है, ते बजुर्गां दी इज्जत सब तो वध करिया करो, ते रोटी पहलां देनी है ते सब तो पहलां बजुर्गां नूं देनी है। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के जिन्ने टेस्ट खाने ही खा लिया, हुण उन्होंने जो चाहिए वो तुहाडा प्यार चाहिए है। इस करके असी देखते जो बजुर्ग माता जो इत्थे घर दे विच ही ते दोतरे पोतरे सारे आले दुआले घूमदे ही, तो जो भी उन्होंने पेंशन आती सगों घर दे भी सारे बच्चे भी उन्होंने सारा परिवार खुले पैसे ही उन्होंने दिंदा भी खर्चो बीबी जो मर्जी खा, एक मूँह तो शब्द निकलता ही तो उन्होंने चीज़ां मिलदियां ही, ते दोतरे पोतरे भी ते परिवार भी। तो जदों उन्होंने प्राण छड्डे है ना, ते फिर उन्होंने दुखी होके नहीं छड्डे। इस करके बड़े ध्यान नाल सुनना आ कि धर्मी की संतान जिहड़ी आ वो मरण तो बाद च भी शरण पाएगी। अपने बजुर्गों को इज्जत देना सीखो। ये हुण कदों फिक्र कर रहा बाप की? जदों मर गया। हुण आप नरक च तड़फ रहा है ते बाप वास्ते की कर रहा है? दुआ कर रहा है। इसे करके अज लटेरे ज्यादा है, लटेरे ज्यादा है दुनिया च। बाप नूं लुट लैणगे, बाप दीयां चीज़ां खो लैणगे, बाप नाल बुरा व्यवहार करते हैं। और बाइबल सानूं दसदी आ कि जिहड़ा अपने मां बाप नाल बुरा व्यवहार करदा आ उहदा दीवा हनेर धुप च बुझ जाए। इस करके इहदे पिछे एक बरकत रखी हुई आ। जिहड़े तुहाडे बुजुर्ग आ, तुहाडे माता पिता आ, इहदे पिछे एक बरकत रखी हुई आ। तेरे बुजुर्गों के अंदर बरकत आ, पर बुजुर्ग भी दो प्रकार दे। ये ना हो एक बुजुर्ग बीड़ी फूक होए तो कोई बरकत नहीं, जे बुजुर्ग शराब पींदा है तो कोई बरकत नहीं है। बरकत ਉਹਦੇ अंदर है ਜਿਹੜਾ रब ते भरोसा करता है। जिन्ने भी बुजुर्ग कहता साडे प्यो दादियां दा परमेश्वर, ते जदों याकूब परमेश्वर का दास मरन लगा, उन्हें 12 बेटे बुला के हाथ रख के कहता मेरा परमेश्वर तुहाडे नाल रहेगा। दाऊद ने अपने पुत नूं कहा मैं जा रहा, मेरा परमेश्वर तेरे नाल रहेगा। यूसुफ ने कहा मेरा परमेश्वर तुहाडे नाल रहेगा। अब्राहम ने कहा मेरा परमेश्वर तुहाडे नाल रहेगा, क्योंकि वो रब नाल दोस्ती रखदे ही, ते जिहड़े रब नाल दोस्ती रखदे ने वो मर भी जाणगे, उन्हां दे मरण तो बाद भी परमेश्वर उन्हां दे बच्चिआं नूं पिता की तरह प्रेम दे सकदा है। हालेलुया। चलो आप जल्दी बढ़ते अगे। उन्हें अपने बाप के घर च भेज रहा। बड़े ध्यान ना सुनो, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में आए। हुण भरावां दी भी फिक्र कर रहा, पर मैं जो वचन पढ़ रहा प्रभु के दास बड़े ध्यान ना सुनो, किते ना किते ही प्रचार करना हुंदा आ, ते तुसीं भी गौर नाल जवानों सुनो। इन्हें घर दी दा नाम नहीं लिया, इन्हें अपने बच्चों का नाम नहीं लिया। मैं लगता है घर दी नाल अच्छा संबंध नहीं। कहना तो यह चाहिए ही कि मेरी घर दी वास्ते जिन्हें मेरी सेवा की, रोटी दी है, वो वास्ते भी लाजर जाना चाहिए। पर इन्हें क्या ही अपने बच्चे, एक अच्छा बाप नहीं है, एक धनी अच्छा बाप नहीं है। असी जदों वोटां पाउण की गल कर रहे हैं तो सोच रहे कहीं वोट पाइए किनू प्रभु। सारिया पार्टियां वाले आके दिमाग खा लिया, तुहानूं पता ही है, जान खाधी, शुक्र है हुण किते कन्नां नूं शांति आई। वेखण रावां गलियां च भी टैं टैं लाई फिरी ही सारिਆਂ ने। सानूं पता है इन्हां ने अज ही रौला पाउणा, मुड़ के कित्थे आउणा इन्हां ने। तो मैं सोचा भी किनू पाइए प्रभु।
ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਛੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰਤ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਐਸੇ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਨਾ ਹੰਢਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਨਾ ਹੰਢਾ ਸਕੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਸੰਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਈ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇ। ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਨੀ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਓ ਜਿੰਦੇ ਜੀ। ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ, ਚੌਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਖਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਖੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੱਲੇ ਪਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਕੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫੇਰ ਤੇ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਨੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਫੇਲ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਫਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਫੋੜੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਗਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਆ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੰਗਾਲ ਮਰਿਆ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆ। तो लाजर की मदद की, लेकिन धनवान की किसी ने मदद नहीं की। और यीशु मसीह ने
ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਆ। तो ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਰਕ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਧਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਧੋਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਉਸ ਪਾਰ ਹੁਣ ਧਨੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 26 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਨਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢੋਲਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਕਤ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸਹਾਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਆ। ਪਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਫੇਦ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਦੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂਗਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਬੀੜੀ ਫੂਕੀ ਜਾਏ, ਧੂਆਂ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਦੋ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਛੇਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਜਰਦਾ ਮਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੜਪ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਆ ਉਹੀ ਕੀ ਆ ਫਿਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਆ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੜਾਈ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਗਾਲਾਂ ਬੀਜੋਗੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਧੋਖਾ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੀ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਰੋਗੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਨੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕਈ ਲਾਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
मैनू कोई धर्म नहीं बचा सकता, ना ही कोई मैनू रोटी दे सकता है, ना ही कोई मैनू प्यार कर सकता है। इस करके एक गीत बड़ा मशहूर होया, मैं रोज लैन मूँह च गाउंदा हुंदा है, जिन्ना प्यार यसू तू मैनू कीता है उन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। परमेश्वर प्यार कर सकता, सच्चा प्यार। ये दुनिया की दोस्ती, दुनिया के मित्रचारे सब खत्म है, लेकिन प्रभु तुहानू मन तो बाद च भी वो प्यार दे सकता है। कोई तुहाडे नाल रहेगा तो स्वर्ग का परमेश्वर रहेगा, सारिया जातियां का परमेश्वर, सारिया कौमां का परमेश्वर, सारे मनुखों का परमेश्वर। इस करके जिहड़ी अज हिंदुस्तान च लहर चल रही है ना भी असी चंगे हैं तो दूसरे नहीं चंगे, वो लूका दी इंजील 18 अध्याय 14वें वचन तो पढ़ लियो किते जाके। वो जिहड़े दूसरिਆਂ ਨੂੰ कदी तुच्छ ना जाने, कदी भी, भावें को मंदिरे जावे, भावें गुरुद्वारे, भावें गिरजे जावे ते भावें जिथे मर्जी जावे, भावें को ठेके जाने, ध्यान रखियो केवल अपना कि तू किथे जा रहा, दुनिया की बन रही है, किधर नूं जा रही है, की खा रही है, तैनू मतलब ना होवे, तैनू ये मतलब होवे कि मैं किधर नूं जा रहा, तू अपने वाल वेख। इस करके असीं जदों सवेरे उठदे हुंदे ही बचपन च ते गुरुद्वारा साहब दे विच वो लगे हुंदे ही, धर्म राए जद लेखा मांगे क्या मुख लैके जावेगा, तो वो उदों नहीं समझ आउंदा, पर हुण समझ आउंदा है, क्योंकि बाणी नूं समझण दा भी एक वेला ही हुंदा है। हुण समझ आंदा कि खुदा दे सामने शर्मिंदे होवांगे। तो इस करके लाजर खुशी नाल रह रहा है। अज संसार च मरण तो बाद च कई लोकी जिहड़े आ वो माँ बाप दे वास्ते कुछ नहीं करते, लेकिन सानू अपने माता पिता नूं जिउंदे दी सेवा करनी है। 28 दे विच उहने अपने भरावां दी मुक्ति वास्ते लाजर दी मंग की, लाजर नहीं जा सकता। 29 वचन च लिखिया कि धनी नूं जिहड़ा डर सी वही अपने परिवार, अपने पिता दा कि वो भी किते नरक च ना जाए। मैं अज इस प्रचार नूं खत्म करन तो पहला ये गल सोचना चाहना, तुहाडे दिमाग च पाउणा चाहना है, तुहाडे दिल च रखना चाहना है कि तुसीं कदी सोचिया कि मरण तो बाद च भी कोई जीवन है। ਉਹਦੀ शुरुआत अज तो 2000 साल पहला प्रभु यसू ने की, सलीब के उत्ते अपनी जान दी। बाइबल च लिखा है, कहता परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके कारण परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मेरे प्रियो, खुदा दे बेटे यीशु मसीह ने पूरे संसार वास्ते अपनी जान दी है। अगर कोई यीशु दे उत्ते ईमान रखता है तो बाइबल च लिखा जिहड़ा पुत्र ते विश्वास करदा अनंत जीवन होता है। सारे मिल के बोलांगे अनंत जीवन, सारे मिल के बोलांगे अनंत जीवन, सारे मिल के बोलांगे अनंत जीवन। यीशु मसीह नूं की मनन नाल की मिलिया? अनंत जीवन। वचन च लिखा जिन्हां ने उसनूं कबूल किया, यूहन्ना 1:12 च लिखा है जिन्हां ने प्रभु यीशु नूं कबूल किया उसने उन्हां नूं परमेश्वर दे पुत्र होने का हक दिता है। वो हक तुहानूं यीशु मसीह दे सकता है। सानू लोग पुछते तुसीं यीशु मसीह चाहे अपना नाम बदलिया, मैं कहा नहीं बदलिया। अपना धर्म बदलिया, मैं कहा जरूरत भी कोई नहीं है। आप बदलिया अपना मन कि हुण मन स्वर्ग च लगता है। मरांगे तो पूरी गारंटी है, बाकी चीज़ों की गारंटी नहीं देंगे। अब पिछले जे एक दुआ कराने वास्ते कहते साढ़े घर मुंडे की दुआ करो, मैं कहा बिल्कुल नहीं, मैं कर नहीं सकता। इहो जिहियां दुआवां मेरे को ना करो। जे दुआ करानी है तो अपने लिए कर कि प्रभु मेरी आत्मा को शुद्ध कर, मेरे परिवार को शुद्ध कर। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी दुआवां नहीं करते, पर कहने का भाव है अपनी आत्मा वास्ते प्रभु बुलाओ। तो लास्ट में ये वचन पढ़ के समाप्त करांगे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यसू की मौत जी पूरे जहान की मुक्ति का कारण है। यसू मसीह ने कहा मैनू कोई मारदा नहीं है, मैं अपनी जान आप दिना है। मैनू अधिकार है कि मैं अपनी जान देवां। ते यसू कला मरिया ही नहीं बल्कि तीसरे दिहाड़े मुर्दियां चों जी उठ्या। ये ग्रंथ सानू ये दसदा है, कहंदे कि यसू मसीह मुर्दियां चों जी उठ्या। जदों दे चेलियां ने वेख्या और इतिहास बदल के रख दिता। 12 चेलियां ने तख्ते पलट के रख दिते। अज दुनिया दे विच उस मुक्तिदाता का प्रचार किया जा रहा। जो कोई चाहता है आवे ते मेरे को अमृत जल दीआं नदियां पीवे। खुले आ दरवाजे हुण स्वर्ग जाण दे, लेकिन एक दिन दरवाजा बंद किया जाएगा।
जे चाहुंदे हो अज ते खाना खाण तो पहला संत लोग बैठे ने, इत्थे दास लोग बैठे ने, असीं तुहाडे लई दुआ करांगे। ना तो घर दीयां चीज़ां वास्ते ही दुआ करनी है, ना ही आपां किसे दे पैसे वास्ते, ना ही बाहर दे देश जाण वास्ते। मैं दुआ केवल और केवल करना है कि जिहड़ा कोई प्रभु यसू दे उत्ते विश्वास करेगा उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। यदि 100% एक ग्रंथ गारंटी दिंदा है। इस करके जो खत्म हुई बाइबल ते सब तो पहला उन्हें की दिखाया, कहंदा आओ असीं आनंदित होइए ते मगन होइए क्योंकि मेमने दा विआह पहुंचा, दी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कीता आ ते लिखिया आ स्वर्ग दे विच ओ लोग ने जिन्हां ने अपने आप को गंदगी तो बचा के रखिया है। जे जाना है ते तौबा करो, छड्डो अपनी लड़ाइयां, छड्डो अपनी नफरतां, छड्डो अपने अंदरों ईर्खा, छड्डो ऊंच नीच, छड्डो जात पात ते अपना ख्याल कर बीबी, अपना ख्याल कर भाई तू कित्थे जा रहा। धनी नूं अज मां बाप का ख्याल आ गया ना, उहदा कोई वैल्यू नहीं। जाओ अज जाके शुरुआत करो, अपने बजुर्गों को इज्जत दो। मैं जो ये बजुर्गों को विदा किया ही ना, असी डब्बा बनाया हत्थां नाल, दोनों ने भरावां ने तिन्हां ने मिलके, असी सारियां ने मिलके सब काम किया है। पर असी जो बजुर्गों को विदा करके आए ना, तो सानू पता है कि असीं कल्ला शरीर नहीं विदा करके आए, असी आत्मा भी नाल ही विदा करके आए कि प्रभु ये तेरे ही हत्थां 'च है। हुण ते प्रभु की बाणी च लिखा जेड़ा मेरे हत्थां 'च आ उन्होंने कभी कोई खो नहीं सकता, जेड़ा प्रभु के हत्थां 'च रहेगा उन्होंने कभी कोई खो नहीं सकता। वचन च लिखा आ आत्मा ते दुल्हन कहंदी आ यसू आउण वाला आ, अंत दा समा आ, तौबा कर लो चंगे रहोगे। होर नहीं तुहानूं हुण किसी ने भी कहना। आप चल जाओ अगले हफ्ते ब्याह दे विच, वेख लो तुहाडा दिमाग ना खराब कर देणगे तुहाडे रिश्तेदार ते गल करियो। पर अज सेवक तुहानूं बेनती करदा है, जाओ ते जाके अपने बिस्तर ते रो के प्रभु नूं कह दो प्रभु मैनूं क्षमा कर। मैं अज अपने डैडी लिए दुआ करदा, मैं अपने भरा लिए दुआ करदा, मैं अपनी घरवाली वास्ते दुआ करदा, मैं अपने दोस्तां लिए दुआ करदा हां कि प्रभु उन्होंने माफ कर, उहदे पापां नूं, उहदे गुनाहां नूं माफ कर। मेरा प्रभु यसू मसीह कहंदा है जेड़ा तौबा करे उहदे पापां नूं मैं क्षमा कर दूंगा। तो लास्ट एक गल समाप्त करते हैं। क्रूस दे उत्ते एक व्यक्ति लटकिया होया सी यसू मसीह दे नाल, एक सज्जे एक खब्बे। उन्हें फरियाद की प्रभु जी जब तू स्वर्ग विच जावें ते मैनूं भी की करें। मरण तो पहला उन्हें दुआ की, मरण तो बाद कोई दुआ नहीं। जे ये ना सोचो कि मरण तो बाद तुहानूं कोई नंगा देगा, किसी ने नहीं तुहानूं नंगाउणा। वो बंदा सारी उम्र पाप करता रहा, सारी उम्र गुनाह किए, सारी उम्र माड़े काम किए, लेकिन उन्हें मरण तो पहला एक दुआ की, कहता प्रभु जब तू स्वर्ग जावें तो मैनूं भी की करें, मैनूं भी याद कर। यसू मसीह ने कहा अज ही तू मेरे नाल स्वर्ग लोक चूमेगा। लाजर भी गया, ये पापी भी गया। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई पाप नहीं किया? वचन च लिखा सबना ने पाप किया, सारे परमेश्वर की महिमा तो अपने पापों तो मुड़ो। ये धर्मां मजहबां कौमां जातां बरादरियां के चक्करां च ना पो, अपने शरीर की परवाह करो। तुसीं परमेश्वर का मंदिर हो, तुसीं परमेश्वर की संतान हो। मुंह खोल के बोलो मैं रब की संतान हूं। किहदी संतान हो तुसीं? परमेश्वर की। तुहाडे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उन्होंने जवाब देना पेगा। जो नहीं तुसीं बदलोगे तो फिर न्याय होएगा जिद्दां धनी दा होया सी। क्या तड़फना चाहते हो या लाजर वांगू मुक्ति पा के उत्ते जाना चाहते हो? ये आखिरी गल्लां तुहाडे जीवनां नूं आशीर्वाद। साडे विचकार परमेश्वर दे दास पास्टर दर्शन मसीह ने वो इस वचन वास्ते दुआ करनी। आओ सब अखां बंद करिए, अपने सिरां नूं सच्चे ते जिंदे परमेश्वर दी पाक पवित्र हजूरी विच झुकावांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु असीं तेरा धन्नवाद करदे हां परमेश्वर पिता, अज दे मेरे प्रभु इस शोक सभा दे लई प्रभु तू अपने दासां नूं अपने खादमां नूं इस जगह ते इकट्ठा कीता प्रभु, अते तमाम रिश्तेदार भैण भरावां नूं प्रभु जी इस जगह ते लेके आए। धन्नवाद करदे हां परमेश्वर पिता, तेरे दास ने अज जो वचन सुनाया प्रभु तेरी बाणी विचों, किदां मेरे प्रभु वो धनवान इंसान जो ठाठ बाठ नाल रहिंदा सी प्रभु, पर तेरा डर भै ना मनदा सी प्रभु। परमेश्वर पिता अपनी बुराइयां दे कारण मारिया गया ते नरक कुंड विच हुण पिया तड़फदा है अते अरदास करदा है। हुण उसदा कोई छुटकारा नहीं, हुण उसदे लई कोई मिरास कोई आस नहीं। बाणी दसदी है थोड़े दिन बाद वो गरीब लाजर जो तेरा डर भै मनदा सी प्रभु, वो भी अकाल चलाना करके प्रभु एक दिन तेरे चरण कमला विच जा विराजिया प्रभु, अते बाणी विच लिखिया प्रभु हुण वो आनंदित है, हुण खुशी विच है प्रभु। धन्नवाद करते हैं प्रभु अज दी जिंदा वचन दे लई प्रभु, जो लोग अपने पापां तो गुनाह तो तौबा जिंदे जी इस जगत दे उत्ते कर लैणगे प्रभु, छुटकारा मुक्ति नजात उन्हां दे लई है मेरे परमेश्वर। पर बाणी विच ऐ भी लिखिया है
भाई जड़ा तौबा न करे वो दंडित ठहर चुकिया, वो अपराधी ठहर चुकिया, क्योंकि उसने जींदे जी स्वर्ग दे परमेश्वर का इनकार किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तेरे दास ने प्रभु सुंदर बाणी परमेश्वर पिता इस साडे जीवन रूपी मिट्टी विच बीजा है प्रभु। ये बीज साडी जिंदगियां विच प्रभु 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल लेके आए। ते प्रभु जी नाल ही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस परमेश्वर मृतक देह दे लई प्रभु जो तुहाडे चरण कमलों विच जा विराजे प्रभु, उसनूं शांति दो प्रभु जी, परिवार नूं भी प्रभु जी प्रभु पाणा मलन दा बल बख्शो प्रभु। तेरी दया, तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, तेरी शांति प्रभु हमेशा हमेशा जगत दे लोगां उत्ते बनी रहे, पिता यीशु दे नाम विच आमीन। साढ़े को 10-15 मिनट असीं 1 वजे पूरे करैक्ट बंद की संगत